जेसीबी हेलीकॉप्टर मैजिकल ट्रेन रेस्क्यू। मैजिकल ट्रेन ने सिर्फ उनके शहर में ही नहीं तो पूरे देश भर में अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया था। उस ट्रेन से सफर करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। महीनों तक उस ट्रेन की टिकट मिलना नामुमकिन सा हो गया था। मैजिकल ट्रेन सच में कोई मैजिक दिखाने वाली ट्रेन नहीं थी, पर उसके फीचर्स इतने ज्यादा एडवांस थे कि लोगों ने उसे मैजिकल ट्रेन का नाम दे दिया था। उससे सफर करना हर किसी के लिए मानो किसी सपने जैसा हो चुका था। वो बाहर से जितनी सुंदर थी उससे कई ज्यादा अंदर से आकर्षक, आरामदेह, सारी सुख सुविधाओं से भरपूर और रोमांचक थी। इतने सब फीचर्स होने के कारण उसकी टिकट भी काफी महंगी थी। आम आदमी के लिए उसे खरीदना काफी महंगा साबित हो रहा था। इसीलिए सरकार ने घोषणा की कि सिर्फ एक हफ्ता आम आदमियों के लिए इस ट्रेन का छोटा सा सफर मुफ्त में करा दिया जाएगा। जिसे सुनते ही एक ही सैलाब की तरह भीड़ उस ट्रेन के स्टेशन की तरफ दौड़ने लगी। सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इतनी भयानक भीड़ को काबू में रखना नामुमकिन सा हो गया है। ऊपर से लोगों की और उस ट्रेन की सुरक्षा भी खतरे में आ गई। अब करे तो क्या करे? मुझे तो डर है कि कहीं मेरे खड़े रहने के लिए भी ट्रेन में जगह बचेगी या नहीं। मेरे तो अभी से पसीने छूट रहे हैं। ये बात तो ऐसी हो गई है कि सामने गड्ढा दिख रहा है, फिर भी हमें कूदना तो पड़ेगा ही। जैसे जैसे मुफ्त सफर का वो हफ्ता पास आ रहा था, लोगों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी थी। उनका यह सपना पूरा होने के कगार पर था, पर उन लोगों को यह पता नहीं था कि उनका यह मुफ्त का सफर उन्हें कितना महंगा पड़ने वाला था। जैसे कि स्टेशन मास्टर ने कहा था कि सुरक्षा के इंतजाम ऐसे मौके पर विफल हो सकते हैं। बस उसी का फायदा उठाते हुए कुछ बुरे लोगों ने ट्रेन को बर्बाद करने की ठान ली। ट्रेन के साथ साथ उसमें सफर करने वाले कई मासूम जानों को भी उन्होंने दांव पर लगा दिया। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बढ़िया ट्रेन का सफर हम अपनी जिंदगी में पूरी कर पाएंगे। हम तो भैया अपने पूरे परिवार के साथ इस सफर का आनंद उठाने आए हैं। और काहे का आनंद भैया? भीड़ देखो कितनी है। पाँव रखने तक की क्या, सांस लेने तक की जगह नहीं है। ऐसे में सफर का आनंद कैसे लोगे? ना ढंग से ट्रेन दिखाई दे रही है, ना खुद के घर वाले, ना खुद का पाँव। ये भी कोई बात हुई भला? अरे इतनी ही दिक्कत थी भाई तो घर पर ही बैठ जाते, हमारे लिए थोड़ी जगह ही बन जाती। फालतू में यहाँ आकर चिड़चिड़ा करके सफर का मजा खराब कर रहे हो। अब मुफ्त की बात है तो थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ेगा ना। हर यात्रियों में अलग अलग भावनाएं नजर आ रही थी। कोई खुश था तो कोई चिढ़ा हुआ, तो कोई बहुत ही ज्यादा उत्साही, तो कोई अपने घर वाले या दोस्तों की वजह से जबरदस्ती उस सफर पर निकल पड़े थे। बस 2 घंटे का सफर उनके लिए जिंदगी का सबसे लंबा सफर साबित होने वाला था। पहले 1 घंटा बड़े आराम से गुजरा। ट्रेन की स्पीड देखकर लोग अपने दांतों तले उंगलियां चबाने लगे कि तभी ट्रेन में लगा फायर अलार्म जोर जोर से बजने लगा। उसकी आवाज सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में नहीं आया, पर जैसे ही लोगों के समझ में आया तो एक ही अफरा तफरी मच गई। पर भीड़ इतनी थी कि लोगों के भागने के लिए क्या, हिलने के लिए जरा भी जगह नहीं थी। अरे ये क्या हो गया? अरे वो सामने बड़े से टीवी पर देखो, किसी डिब्बे में आग लगी है। हर डिब्बे का नजारा उसमें ही दिखाई दे रहा है। अरे बेवकूफ, वो कोई डिब्बा नहीं है, वो तो इंजन में आग लगी है। इंजन में अब तो पूरी की पूरी ट्रेन गई समझो। अब हमारा यहाँ से जिंदा बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तभी किसी ने जेसीबी हेलीकॉप्टर को मदद के लिए बुलाया। अब वही एक था जो ट्रेन में फंसे लोगों की मदद कर सकता था और उस ट्रेन का नुकसान होने से भी बचा सकता था। तभी जेसीबी हेलीकॉप्टर पायलट कहता है, अरे आग की लपटें तो आसमान छू रही है। मैं इस डिब्बे तक कैसे पहुंच पाऊंगा? इंजन में हमारे जो लोग थे वो शायद कब के मर चुके होंगे, पर मेरी आपसे विनती है कि ट्रेन में फंसे बाकी लोगों के जान को कैसे भी करके बचा लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, चिंता मत कीजिए। जेसीबी हेलीकॉप्टर तुरंत उस ट्रेन की ओर निकल पड़ा। हेलीकॉप्टर की गति इतनी ज्यादा थी कि वो पलक झपकते ही ट्रेन के पास पहुंच गया और उसके साथ ही उड़ने लगा। पर आग की तेज लपटों की वजह से वो उस इंजन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। मैजिकल ट्रेन की खूबियों की वजह से आग सिर्फ इंजन तक ही सीमित थी।
पर इंजन को आग लगने की वजह से ट्रेन का संतुलन बिगड़ चुका था और किसी भी वक्त वो कहीं पर भी जाकर टकरा सकती थी। जेसीबी हेलीकॉप्टर ने बड़े ही चालाकी से फायर एक्सटिंग्विशर इंजन पर चला दिया और काफी हद तक आग को कम कर दिया, पर अभी तक आग पूरी तरह से बुझ नहीं थी, ना ही बुझ पा रही थी, पर इतनी कम जरूर हो चुकी थी कि हेलीकॉप्टर इंजन के आसपास घूम सके। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए जेसीबी हेलीकॉप्टर ने एक बड़ा सा हुक इंजन और दूसरे डिब्बे को जोड़ने वाली कड़ी की तरफ बढ़ाया और बड़े ही तेजी के साथ आसमान की ओर उड़ने लगा। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार जेसीबी हेलीकॉप्टर की ताकत के सामने उस हुक को हार माननी पड़ी और वो टूट गया। उसके टूटते ही इंजन अकेला बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता रहा। दूसरी ओर डिब्बों की गति धीमी धीमी होकर डिब्बे एक जगह पर रुक गए और लोग सही सलामत बच गए। तभी स्टेशन मास्टर कहते हैं, ओ गॉड, आखिरकार जेसीबी हेलीकॉप्टर ने मैजिकल ट्रेन को बचा ही लिया और साथ में उसमें फंसे लोगों को भी। पर ये क्या, इंजन तो अभी भी आगे ही बढ़ रहा है। तभी जेसीबी हेलीकॉप्टर पायलट कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं इस इंजन को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। अगर ये कहीं जाकर टकराया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। एक काम करता हूँ, इसे उठाकर किसी ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ दूर दूर तक किसी का नुकसान ना हो। बस मेरा जेसीबी हेलीकॉप्टर इसका वजन उठा ले। अब वो जलता हुआ इंजन किसी चीज से टकराए इससे पहले ही जेसीबी हेलीकॉप्टर ने उसे धर दबोच लिया और उसे उठाकर हवा में उड़ने लगा। काफी देर तक हवा में उड़ने के बाद एक बड़े से मैदान में लाकर उस हेलीकॉप्टर ने उस जलते हुए इंजन को पटक दिया। जोरदार धमाके के साथ इंजन के चिथड़े उड़ गए। जेसीबी हेलीकॉप्टर ने और उसके पायलट ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए हजारों लोगों की जान और मैजिकल ट्रेन दोनों को बचा लिया। सुपर रोबोट मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर। टाइटन मॉन्स्टर गांव में घुसकर तबाही मचा रहा था। उसे देखकर गांव वाले भाग रहे थे, पर अचानक से मॉन्स्टर का जादू काम नहीं करने लगता। वो रुक जाता है। अरे ये क्या, मेरा जादू काम करना बंद कर दिया। मतलब कल सूर्य ग्रहण है, मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। भागते हुए टाइटन मॉन्स्टर सीधे जंगल की तरफ जाता है। उस जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी। उस गुफा में वो चला जाता है। उधर गांव वाले मॉन्स्टर के हाथों मरने से बच जाते हैं, पर उन्हें मॉन्स्टर की ये हरकत कुछ ठीक नहीं लगती। तब एक औरत कहती है, अरे ये मॉन्स्टर बिना हमें मारे क्यों ऐसे चला गया? क्या हुआ इसे? कभी तो ये ऐसे नहीं करता था। उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी कहता है, अरे दीदी, क्या तुम्हें उसके हाथों मरना था क्या, जो तुम्हें उसके जाने से बड़ा बुरा लग रहा है? ये तो अच्छा हुआ कि वो चला गया, वरना मैं खुद उसे मार देता। पता है ना, झुकेगा नहीं साला अपन। अबे तू मारेगा? तू तो अपनी बीवी से डरता है, तू क्या उस मास्टर को मारेगा? बड़ा आया कहने वाला, झुकेगा नहीं साला। मॉन्स्टर के जाने से गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। तो उधर मॉन्स्टर गुफा में सूर्य ग्रहण का इंतजार करता रहता है। दरअसल टाइटन मॉन्स्टर पर एक श्राप था। उसे सूर्य ग्रहण के दिन बिना दिल के ही रहना होता है। सूर्य ग्रहण के बाद की पहली किरणें जब उसके दिल पर गिरेगी, तभी जाके उसे उसकी जादुई शक्तियां वापस मिलेगी और वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। टाइटन मॉन्स्टर ने अपने दिल को निकालकर एक पेड़ से लटका दिया ताकि सूरज की किरणें उस पर आसानी से गिर सके। पर टाइटन मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए गांव का सुंदर नाम का लड़का देख लेता है। अच्छा, तो इस टाइटन मॉन्स्टर की शक्तियां उसके दिल में है। अगर कल इसे इसका दिल ही नहीं मिला तो हाँ, मैं इसके दिल को ही चुरा कर भाग जाता हूँ। इसे गांव वालों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी इस टाइटन मॉन्स्टर से। सुंदर मॉन्स्टर के सोने का इंतजार करता है। जब उसे लगता है कि मॉन्स्टर सो गया, तब वो उसके दिल को चुराने जाता है। तब सुंदर दिल को चुराकर भागने ही वाला था कि सोया हुआ टाइटन मॉन्स्टर जाग जाता है और सुंदर को वो पकड़ लेता है। मेरी शक्तियां सोई हुई है, मैं नहीं। कोई भी मेरे दिल को छू नहीं सकता, समझे? टाइटन मॉन्स्टर सुंदर को कैद करके रखता है, लेकिन सुंदर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इधर शक्तियां ना होने की वजह से मॉन्स्टर भी कुछ नहीं कर पाता। सुंदर घर जाकर जल्दी से अपने भाई किशोर से कहता है, किशोर भैया,
मास्टर को मारने का बहुत ही अच्छा मौका हाथ में आया है। अगर हमने ऐसा किया तो मॉन्स्टर भी मारा जाएगा, लेकिन देर हो गई तो वो और भी ताकतवर बन जाएगा। हमें कुछ करना होगा भैया। सुंदर सारी बातें किशोर को बताता है। तब किशोर को सुंदर की बात पर विश्वास ही नहीं होता और वो कहता है, अरे सुंदर, इंसान हो या मॉन्स्टर, भला वो अपने दिल को बाहर निकालकर आखिर कैसे जीवित रह सकता है? लगता है तुमने एक दिन में ही कोई बुरा सपना देखा है। किशोर सुंदर की बातों को अनदेखा करता है, लेकिन सुंदर इस मौके को खोना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो फिर से जंगल जाता है। वो रात भर घर नहीं आता। तब किशोर को सुंदर के लिए चिंता होने लगती है। पता नहीं सुंदर कहाँ चला गया। लगता है मॉन्स्टर वाली बात अभी भी उसके मन में है, और तो और सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। ऐसा सोचकर किशोर सुंदर को ढूंढते ढूंढते जंगल जाता है। वो उसे ढूंढते हुए जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी मुलाकात एक जादूगर से होती है। वो जादूगर उसे कहता है, अरे तुम इस वक्त इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं सूर्य ग्रहण लगने वाला है? इस वक्त तुम जंगल में मत घूमो। किशोर जादूगर को सारी हकीकत बताता है, जिसके लिए जादूगर भी चिंतित हो जाता है और वो कहता है, हाँ किशोर, तुम्हारा भाई सच कह रहा था। मैं भी उसी टाइटन मॉन्स्टर को ढूंढ रहा हूँ। यह सच में सही मौका है उस टाइटन मॉन्स्टर को मारने का। तब जाके किशोर को सुंदर पर विश्वास होता है। मॉन्स्टर का पता लगाने के लिए जादूगर अपनी जादुई शक्ति से एक सुपर रोबोट को प्रकट करता है और उसकी मदद से वो उस गुफा तक चले जाते हैं। दरअसल मॉन्स्टर ने दूसरी बार भी सुंदर को कैद कर लिया था। थोड़ी ही देर में सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है। तब सुपर रोबोट मॉन्स्टर पर हमला करता है। उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर अपने दिल के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन सुपर रोबोट उसे हमेशा रोकता है। थोड़ी देर में ग्रहण हट जाता है। किरणें तो दिल पर गिर गई थी, पर मॉन्स्टर दिल के पास ही नहीं पहुंच पाता। तब वो कहता है, छोड़ो मुझे मेरे दिल तक जाने दो, फिर देखो मैं एक एक को कैसे मारता हूँ। टाइटन मॉन्स्टर बिना दिल के कमजोर हो रहा था। किशोर सुंदर को छुड़ा लेता है और जादूगर टाइटन मॉन्स्टर के दिल को उठाकर सुपर रोबोट के पास फेंक देता है। सुपर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर के दिल पर उछल कर उसे नेस्तनाबूद कर देता है। टाइटन मॉन्स्टर के दिल के खत्म होते ही मॉन्स्टर जोर से चिल्लाते हुए मारा जाता है। इस तरह से टाइटन मॉन्स्टर का सुपर रोबोट के कारण अंत हो जाता है।